हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झकास होंगे। दोस्तों, मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। दोस्तों, अब का जो एपिसोड है, मन सुंदर एपिसोड, उसमें नया नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जो नाहर की दादी माँ है वो आ गई है अभी सीरियल में। वह जो आई है ना, तो उसे यह पता नहीं था कि नाहर का शादी जो है वो रूही से हुआ है। उसे अब आने के बाद पता चला है। तो दोस्तों, नाहर की जो दादी माँ है वो काफ़ी गुस्सा हो गई है। वो चाहती थी कि नाहर की शादी जूही से हो, और उसे गलतफहमी भी ये हो गया था कि नाहर का जो पापा है उसका जान जूही ने बचाई थी। क्योंकि जो होता है ना, पूनम होती है, वो बोलती थी कि हाँ हाँ, मेरी जूही ने नाहर के पापा की जान बचाई है। तो यह सब गलतफहमी थोड़ा बहुत हो गई थी। तो नाहर की दादी यही सब सोच रही थी कि जो नाहर का पापा है उसका जान जूही ने बचाई थी। तो ये सब गलतफहमी नाहर की माँ ने, मतलब नाहर की माँ ने नाहर की दादी को कहकर झूठ साबित कर दिया, और उसे कह दिया कि गलतफहमी यह सब हो गई थी। तो नाहर की दादी यह सब मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वह कहती है कि मैं नाहर का शादी रूही से कतई नहीं देख सकती। नाहर की दुल्हन ये रूही नहीं हो सकती। मेरे घर की बहू रूही नहीं हो सकती। अब दोस्तों, क्या चाहती है पूनम, मतलब पूनम भी यही चाहती थी। अब दादी को भी यही लग रहा है, नाहर की दादी को, कि हमारे घर की जो है बहू वो जूही बने, रूही नहीं। दोस्तों, मतलब नाहर की जो दादी होती है उसे कहीं ना कहीं लगता है वो रंग रूप में भेदभाव कर रही है। दोस्तों, मतलब जो होता है ना, रंग रूप में वो भेदभाव कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो होता है भगवान के किए पर होता है। दोस्तों, तो अभी जो नाहर का और रूही का शादी हो गया है, तो वो भगवान का मिलाया हुआ जोड़ी है, तब तो शादी हो गया ना दोस्तों। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या नाहर और रूही का शादी टूट जाएगा? आप लोग को क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो क्या होता है कि वहाँ नाहर की जो दादी होती है वो काफ़ी बवाल कर रही होती है, धमाल कर रही होती है वहाँ। तो वहीं पर मतलब उसे खींचकर बाहर कर रही होती है रूही को, नाहर की दादी। तभी वहाँ पर नाहर आ जाता है, और जो होता है रूही को पकड़ लेता है। तो रूही को पकड़ लेता है गिरते हुए। तो नाहर कहता है रूही से कि रूही जी, आप ठीक हो? तो रूही कहती है हाँ, और वो रोने लगती है। तो जो नाहर होता है वो अपने दादी से कहता है, दादी जी ये सब क्या है? तो ना दादी वो बताती है कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है और तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, मैं ये सब जानबूझकर शादी किया हूँ। शुरू से ही मेरी माँ ने रूही को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और अब मेरी रूही पत्नी है, यही सच है। और नाहर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, मतलब नाहर ये सब कहता है, फिर भी नाहर की दादी मानने को ये सब तैयार ही नहीं है। अब क्या होगा, क्या देखिए, नाहर की जो दादी है वो रूही को अपना अपना लेगी, या आता है कहानी में कुछ नया मोड़। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो होती है जूही, वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है। ये सब नाहर जो रूही होता है ना, रूही की जो बेइज्जती होती है उतनी, उससे जूही काफ़ी गुस्से में हो जाती है, और वह रूही के सामान पैक करने लगती है और कहती है कि रूही, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, अब तुम हमारे साथ चलोगी। तो रूही समझदार है, वो कहती है कि अरे रूही, तुम्हें क्या हो गया? मेरा शादी अब इस घर में हो गया है, अब ये सब लोग भी मेरे घर का परिवार ही है। तो अगर थोड़ी सी बात होगी भी गई तो इससे क्या, ये हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई होगी दादी जी को। लेकिन जूही यह सब मानने को तैयार ही नहीं है, और कहती है कि शादी हुए तुम्हारा एक भी दिन पूरा नहीं हुआ, और मतलब इस तरह हो रहा है तो पूरे दिन ज़िंदगी तुम यहाँ पर कैसे गुजारोगी और कैसे बिताओगी? तो वहाँ पर रूही समझाते हुए नज़र आती है, वह जाने के लिए तैयार नहीं होती। और मतलब जूही काफ़ी ज़्यादा रूही को बोलने लगती है। तभी वहाँ नाहर की माँ आती है और कहती है कि रूही बेटा,
तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और अब यही तुम्हारा घर है। और अगर कोई फैसला लेना है तो सोच समझ कर लेना। तो दोस्तों रूही मतलब जूही काफ़ी ज़्यादा बोलती हुई नज़र आती है और कहती है कि आप लोग किस तरह मेरी रूही को, बहन को सपोर्ट कर रही थी, ये तो मैंने आप लोग को देखा। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो होती है नाहार की माँ, वो गुस्सा हो जाती है जूही से और कहती है, जूही जूही बेटा अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए अपने घर। तो वहाँ से अब जूही घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर ड्राइवर को बोल देती है नाहार की माँ और वह जूही को छोड़ देते हैं। तो अब जो होता है जूही वो अपना घर आती है और रोती हुई घर पे घुसती है। तो वहाँ पर पूनम कहती है, अरे जूही बेटा तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? वहाँ पर मुंह दिखाई की रस्म सब अच्छे से हो गई ना? तो वहाँ पर जूही रोते हुए नज़र आती है। तो पूनम जूही से सारी बात पूछती है और कहती है कि अरे जूही बेटा क्या हुआ, हमें साफ साफ बताओ। फिर वह जूही को पानी पिलाती है, जिसके बाद जूही सारा कुछ अपने दादी पूनम को बताती है। तो क्या होता है कि पूनम यह सब सुनती है और कहती है कि हमारी रूही जो है वो सीमेंट की तरह मजबूत है। तो यहाँ पर आते हैं नरेश और देखते हैं जूही को, तो बोलते हैं कि अरे रूही बेटा तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? तो वहाँ पर जूही सारे कुछ बताने वाली ही होती है, लेकिन पूनम उसे नहीं बताने देती। और पूनम कहती है कि अरे नाहर के पापा सब कुछ ठीक ठाक से हो गया वहाँ मुंह दिखाई की रस्म, और क्या होगा वहाँ पर? तो वहाँ पर जैसे पूनम कह देती है, तो जो होता है नरेश, उसको सारा कुछ यकीन हो जाता है। तो यहाँ पर अभी नरेश को यह सब बातों का पता नहीं चला है कि रूही के साथ ये सब हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाला एपिसोड में क्या नाहर रूही की मदद करेगा, यह मतलब आता है कहानी में कोई नया मोड़। देखते हैं दोस्तों आने वाला एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें। मिलते हैं दोस्तों मन सुंदर किसी नए अपडेट में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।